और चलिए अब नजर डाल लेते हैं 8 बजे की 18 ब्रेकिंग्स पर। पहली ब्रेकिंग, गुजरात में बीजेपी की शानदार जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने ऐलान किया कि गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीआर पाटिल ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर हेलीपैड ग्राउंड में होगा। दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। दूसरी ब्रेकिंग, बीजेपी गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनाने में कामयाब रही। चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद गुरुवार रात दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न मनाया गया। गुजरात में बीजेपी ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए 156 सीटों पर परचम लहराया। चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। बीजेपी को मिला जन समर्थन बता रहा है कि आगे की राजनीति विकास पर टिकी है। तीसरी ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की कवायद में जुटी कांग्रेस। आज शिमला में कांग्रेस विधायकों की 3 बजे मीटिंग होगी। हिमाचल में पार्टी मुख्यमंत्री के लिए किसे चुनेगी, इसे लेकर भी आज की मीटिंग में फैसला होगा। बैठक में शामिल होने के लिए गुरुवार शाम को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और दिग्गज कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला चंडीगढ़ पहुंचे। चौथी ब्रेकिंग, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। कांग्रेस ने 68 विधानसभा सीटों में से 40 पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी को महज 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा। बीजेपी के 10 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए। वहीं आम आदमी पार्टी पहाड़ में खाता भी नहीं खोल पाए। चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पांचवी ब्रेकिंग, गुजरात में कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी हार हुई है। हार की जिम्मेदारी लेते हुए गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। उन्होंने इस्तीफे में लिखा, अप्रत्याशित हार की मैं संपूर्ण नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गुजरात प्रभारी पद से इस्तीफा दे रहा हूं। 1 साल पहले रघु शर्मा को गुजरात कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। अगली बिग ब्रेकिंग, मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने जीत का नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 2,80,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को हराया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से पहली महिला सांसद बन गई हैं। जीत के बाद डिंपल यादव ने कहा कि ये जीत नेताजी की जीत है और हमारी ये जीत नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित है। 7वीं ब्रेकिंग, देश भर में हुए उपचुनाव की बाकी सीटों की बात करें तो खतौली में सपा आरएलडी गठबंधन उम्मीदवार मदन भैया ने 22,000 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं आजम खान का गढ़ माने जाने वाले रामपुर में पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मनोज मांडवी ने बीजेपी के ब्रह्मानंद नेटम को 21,000 वोटों से हराया। 8वीं ब्रेकिंग, मैनपुरी सीट पर सपा की जीत के मौके पर शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय सपा में हो गया है। सैफई में अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की और उन्हें पार्टी का झंडा थमाया। मैनपुरी में जबरदस्त कामयाबी पर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर लिखा, मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से मिले आशीर्वाद, स्नेह और अपार जन समर्थन के लिए सम्मानित कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार। 9वीं ब्रेकिंग, दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और 3 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहान मलिक के खिलाफ आरोप तय किए हैं। 10वीं ब्रेकिंग, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर वो गुरुवार शाम 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के रणथंभौर पहुंची हैं और तय कार्यक्रम के मुताबिक सोनिया आज रणथंभौर में ही अपना जन्मदिन मनाएंगी। इस मौके पर उनके साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहेंगे। 11वीं ब्रेकिंग, राजस्थान में अगले साल के बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीएम अशोक गहलोत आज बजट पर सुझाव लेंगे। वो मुख्यमंत्री कार्यालय में किसानों और अन्य संगठनों से बजट को लेकर संवाद करेंगे। ये संवाद 11 बजे से शुरू होगा। इसके लिए अफसरों ने भी तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि सीएम गहलोत राज्य विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के बजाय जनवरी में बुला सकते हैं। 12वीं ब्रेकिंग, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर रहेंगे। योगी कानपुर के लोगों को 330 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया द स्पोर्ट्स हब भी शामिल है। इसे सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम योगी आज प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे और कई योजनाओं और का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे।
13वीं ब्रेकिंग, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज पीएम मोदी की ओर से बुलाई गई दूसरी G20 अध्यक्षता बैठक में भाग लेंगी। सीएम बनर्जी कालीघाट स्थित अपने आवास से वर्चुअली बैठक में शामिल होंगी। पीएम मोदी ने इसकी सफलता के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा और उन्हें हितधारक करार दिया। पीएम ने देश के सभी राजनीतिक दलों से कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता देश के लिए एक सम्मान है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रुक कर लेते हैं अगली ब्रेकिंग का। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन के लिए सीएम योगी के मंत्री विदेश के दौरे पर हैं। समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के मंत्री आज से 17 देशों का दौरा करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री अगले साल फरवरी में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। 15वीं ब्रेकिंग, जोधपुर में एक शादी समारोह में हादसे की वजह से खुशियां मातम में बदल गई। यहां शादी में 5 गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में दूल्हे और उसके माता पिता सहित 60 लोग झुलस गए। वहीं 2 बच्चों की मौत हो गई है। हादसा शेरगढ़ के पास भुंगरा गांव में गुरुवार दोपहर 3:15 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि जिस जगह यह हादसा हुआ वहां काफी संख्या में बाराती मौजूद थे। 16वीं ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का एक और वीडियो सामने आया है, जहां एक टीटी पर हाई टेंशन तार गिर गया। बिजली का तार गिरने के बाद टीटी के शरीर से चिंगारी निकलने लगी। इसके बाद वो प्लेटफॉर्म से पटरियों पर गिर गया। टीटी को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है। ये घटना रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। 17वीं ब्रेकिंग, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान मेंडोस का खतरा चेन्नई पर मंडरा रहा है। इसके मद्देनजर तमिलनाडु के कई हिस्से मध्यम से भारी बारिश के होने के आसार वहां बने हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो मेंडोस के गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय एनडीआरएफ और राज्य बल के लगभग 400 कर्मियों वाली 12 टीमों को 10 जिलों में तैनात किया गया है। और 18वीं ब्रेकिंग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया से प्रत्यर्पण के बाद तरन-तारण मामले में मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड आरोपी विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। विक्रमजीत सिंह पर आरोप है कि उसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर पंजाब में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकी गिरोह बनाया था। 2019 में उसके खिलाफ एनआईए में केस दर्ज किया गया, जिसके बाद वो फरार हो गया। एनआईए ने उसे भारत वापस लाने के लिए ऑस्ट्रिया में एक टीम भेजी थी।